प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं याद दिला देता हूँ एक बार। स्टोक्स एक साइंटिस्ट था जिसने ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स के बारे में बताया था कि ड्रैग फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशन एज वेल एज विस्कोसिटी एज वेल एज वेलोसिटी। वेयर वी इज द कौन सी वेलोसिटी थी? वी टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी। तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा था ड्रैग फोर्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक्चुअली ये जो चीज़ें सॉल्व होती हैं ये होती है डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारा 5th यूनिट का टॉपिक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये 5th यूनिट का टॉपिक है, ये उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो उसने हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आया था 3 पाई म्यू डी वी। ठीक है, तो जब ये बोला था उसने स्टोक्स ने, जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है कोई भी स्फेरिकल पार्टिकल तो उस पर जो ड्रैग फोर्स एक्ट करता है वो ये करता है। फिर हम लोगों ने इन दोनों को वेट को इक्वेट किया था ड्रैग फोर्स के साथ, ड्रैग फोर्स प्लस और कौन सा था, बायंड फोर्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स बायंड फोर्स किसके बराबर होता था? रो जी इंटू वी बार। वी बार क्या होता था हमारा? क्या होता था वी बार? वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, सबमर्ज्ड। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट करके कल डेराइव किया था टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी निकल के आई थी रो एस माइनस रो डब्ल्यू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। करेक्ट? डी डब्ल्यू की जगह रो एफ कर देते हैं, रो ऑफ फ्लूइड। जरूरी नहीं है वाटर, ये कोई और फ्लूइड भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। अभी मैंने जो तुम्हें स्काई डाइवर वाला एग्जांपल दिया था उस केस में एयर थी। ठीक है, यस। तो स्टोक्स लॉ में किसी को भी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज किसी को नहीं आ रही है? नो सर, अब आई। सर, अचानक से रुक गया था सर। वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो जाता होगा यहाँ पे कुछ। एक मिनट होल्ड करना। अब एक बार देखना, शायद अब दिक्कत नहीं होगी। अगर अब दिक्कत हो तो बताना मुझे एक बार। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बाउंड्री लेयर के बारे में भी देखा था। बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने। तो बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि बाउंड्री लेयर वो लेयर है जो फॉर्म होती है एट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जब हम लोग लाइन को ज्वाइन कर ले या उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर ले जिन पॉइंट्स पे वेलोसिटी जो होती है क्या होती है? ये पॉइंट्स क्या थे जिनको ज्वाइन करके बाउंड्री लेयर बनी थी? क्या बता रहे थे पॉइंट्स? वेलोसिटी मैक्सिमम। इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी 99 गुड। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती थी? वो वेलोसिटी जो कि फ्लूइड के अंदर रहती थी। अब फ्लूइड परसिस्ट करता था जब वो सॉलिड बाउंड्री में एंटर कर रहा है उससे पहले। मतलब अगर फ्लूइड यहाँ पे था, एंटर करने से पहले जो वेलोसिटी होती थी उस फ्लूइड की वो होती थी मेरी यू इनफाइनाइट। और कल एक चीज और हम लोग एक चीज में और कंफ्यूज हो गए थे, मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि तुम लोगों ने बोला था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 99% जाने के बाद ऊपर हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाए, जबकि जो केसेस में कुछ जो हम लोगों ने ओपन चैनल पर लोग के केसेस डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जबकि टॉप तक होता है उसके बाद कांस्टेंट नहीं होता। किसी ने पूछा था ना मुझसे, याद है कुछ कल? या नहीं पूछा था तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछो। तो वो एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग अभी स्टार्टिंग फेजेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि जब जो वाटर है
वाटर है, जब फ्री स्ट्रीम वाली वेलोसिटी, जब वो सॉलिड सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, अगर ये सॉलिड सरफेस अगर हमारा चैनल की तरह बहुत आगे तक बढ़ता चला जाएगा तो इसकी बाउंड्री लेयर भी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऑल्दो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा थिकनेस हो जाती है बाउंड्री लेयर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम लोग इनिशियल फेजेस की बात कर रहे हैं कि जैसे ही सॉलिड सरफेस में एंटर कर रहा है, जब हम लोग चैनल की बात कर रहे हैं तो वो कई दूरी से सॉलिड सरफेस में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो हाँ, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने ये स्लाइड्स डाल दी हैं, आप लोग ये रिवीजन एक बार देख लो उसको। मैंने कल बताया था कि आपको प्रेंटल ने डेवलप करी थी, फ्लूइड का बिहेवियर बताता है सॉलिड सरफेस पे, ये डेफिनेशंस बताई दी आप लोगों को। और ये बाउंड्री लेयर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज थी वो बाउंड्री लेयर के इनसाइड द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती थी, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से हम लोग बोलते थे नो रिलेटिव मोशन होता है बाहर आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। जब शेयर वेलोसिटी, क्या नाम, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस वहाँ पे जीरो होता है, मतलब विस्कस फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, जबकि इनसाइड द बाउंड्री लेयर विस्कस फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ ये चीज हम लोग कल देख चुके थे। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि बाहर वाला फ्लो आइडियल फ्लो, इसको पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो, सर खड़ा हो जाएगा पर यूनिवर्सिटी लो। ठीक है। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं हम लोग इनकम्प्रेसिबल अच्छा, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर हमारा कौन सा था फ्लो? रोटेशनल था, इरोटेशनल था? इनकम्प्रेसिबल रोटेशनल। इरोटेशनल था, इरोटेशनल रोटेशनल इनसाइड द बाउंड्री लेयर था। तो इनकम्प्रेसिबल, आइडियल, इरोटेशनल फ्लो को ही हम लोग पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं फ्लो, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं आउटसाइड द बाउंड्री लेयर कौन सा होता है? पोटेंशियल फ्लो। क्योंकि हम लोग सिर्फ आइडियल फ्लो नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडियल फ्लो की डेफिनेशन में रोटेशनल इरोटेशनल नहीं होता। आइडियल फ्लो तो रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया आई थिंक, आइडियल, हाँ, आउटसाइड द, हाँ ठीक है, गुड, बाउंड्री लेयर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने जब स्पेसिफिकली रोटेशनल फ्लो के बारे में बात करी तो हम लोगों ने उसको बोला पोटेंशियल फ्लो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी चीज बात क्लियर होगी थी कल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ तक तो, ठीक है। नो सर, ठीक है। ठीक, एक चीज और, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि आगे देखते हैं हम लोग, कि जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये हमारी, अगर सपोज करो बाउंड्री लेयर है, तो बाउंड्री लेयर में जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो होता चला जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है, बाउंड्री लेयर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग वाले फेज में क्या होता है, जैसे कि ये सपोज करो बाउंड्री लेयर, इसको बाउंड्री लेयर को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, ये प्रेंटल ने, ये वाला कॉन्सेप्ट भी प्रेंटल ने दिया था, प्रेंटल ने ही दिया था कि एक्चुअली क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? रेनॉल्ड्स नंबर कई बार डिस्कस किया है, क्या होता है? क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स। इसको हम लोगों ने डराइव किया था, तो आई थिंक ये आया था रो, क्या आया था, रो वी एल अपॉन म्यू। एल क्या है? एल एक्चुअली हम लोग डी क्यों यूज करते थे, क्योंकि वो पाइप का केस था, और ये एल क्या वो होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन वो डायमेंशन होती है जो किसी भी
फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो डायमेंशन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो जब हम लोग पाइप फ्लो की बात करते हैं तो पाइप फ्लो का में जो डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी वो होता डाया ऑफ द पाइप। तो हम लोगों ने यहाँ पे एल की जगह डी रख दिया था। बट हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस पे फ्लो हो रहा है, सॉलिड सरफेस की में फ्लो हो रहा है। तो सॉलिड सरफेस के फ्लो में जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है लेंथ ऑफ द सरफेस, एल। L is the L is the length of the solid surface. करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो गया हमारा? रेनॉल्ड्स नंबर इस केस में हो गया, अगर हम लोग सॉलिड सरफेस बाउंड्री लेयर में अगर हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करना है तो रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा रो वी एल अपॉन म्यू। यहाँ पे एल लेंथ है, अब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन नहीं बोलना, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन जनरल फॉर्मूले में। अब इस एल को रिप्लेस करा हम लोगों ने स्मॉल एल से कैपिटल, या तो इसको ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एल लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो प्रेंटल ने बोला कि अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर, अगर ये रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो लेस देन 5 इंटू 10⁵ होगा, तो हमारा जो फ्लो होगा इनसाइड द बाउंड्री लेयर वो होगा लैमिनार। इज लैमिनार। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि यार हम तो अभी तक 2000 पढ़ते हुए आए हैं हर जगह, ये कहाँ 5 इंटू 10⁵ करते जा रहे हैं लैमिनार फ्लो के लिए? ये माइंड में है आपके क्वेश्चन या नहीं है? हो तो रिजॉल्व करते हैं, नहीं तो नहीं Yes, करते है। एक्चुअली क्या है कि हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा देखा था 2000 वाला कि रेनॉल्ड्स नंबर जब लेस देन 2000 होगा तो फ्लो होगा लैमिनार, ये सिर्फ केस था, आपको शायद उस टाइम ध्यान ना हो, मैंने रेनॉल्ड्स नंबर जब पढ़ाया था, जब हमारा पाइप फ्लो, ये केस सिर्फ एग्जिस्ट करता है पाइप फ्लो में। इवन अगर आप सॉइल के अंदर भी, अगर सॉइल के अंदर भी पता है फ्लो होता है वाटर का, वो भी लैमिनार और टर्बुलेंट होता है, तो वहां पे ये रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा 1। अगर यही फ्लो ओपन चैनल फ्लो में होने लगेगा, मतलब तुम्हारी रिवर्स में या कैनाल्स में होने लगेगा ये फ्लो, तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी 500। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। बोले सर ये चेंजिंग कैसे होता है? रेनॉल्ड्स नंबर हर सरफेस के लिए अलग अलग डिफाइंड है। जैसे कि ये प्रेंटल है, प्रेंटल ने अपने एक्सपीरियंस पे बता दिया कि वो सॉरी एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि इस केस में रेनॉल्ड्स नंबर 5 इंटू 10⁵ काउंट करेंगे। 2000 किसी ने एक अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया होगा, 500 किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया होगा, वरना उसने देखा होगा कि जब इसका रेनॉल्ड्स नंबर 500 था तब ये फ्लूइड लैमिनार फ्लो की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर हम बढ़ा देते हैं इससे, तो इस फ्लूइड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता लगती हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ये हम लोग निकालते नहीं, ये इसका डेरिवेशन नहीं दिखा सकते हम आप लोगों को, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट से निकलती हैं चीजें। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता लगेगा। सर ये बाउंड्री लेयर पाइप में नहीं बन रहा है क्या? नहीं, ये बाउंड किसने का पाइप में, तो सॉलिड सरफेस में क्या, पहले ही आप लोगों को ये चीज देखो, यहाँ पे हमने पहली लाइन में ही बताया था फ्लूइड बिहेवियर ऑन सॉलिड सरफेस। अच्छा हाँ। ठीक है, कोई कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ओ सर। तो अगर हमारा ये होगा तो यहाँ पे होगा लेमिनार फ्लो, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵, तो इस ये फ्लो होगा हमारा फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज टर्बुलेंट। इज टर्बुलेंट। ठीक है, बात क्लियर है? Yes, sir. सर बिना ट्रांजिशन के टर्बुलेंट। Yes, sir.
क्या कह रहे हो? ना बिना ट्रांजिशन के तो हो ही नहीं, बिना ट्रांजिशन के तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली यहाँ पे होता है, हाँ, बिना ट्रांजिशन के तो हो ही नहीं सकता। तो ये रिनॉल्ड्स, ये यहाँ पे रिनॉल्ड्स नंबर जो है वो है हमारा 5 × 10⁵ ये हो गया हमारा लेमिनार फ्लो रीजन। और यहाँ ये एक्चुअली होता क्या है मैं बता रहा हूँ, उसने नंबर्स में तो बता दिया है अपना कि 5 × 10⁵ है। तो ये ट्रांजिशन, ये वाला जो फेज होता है, ये लेमिनार जोन होता है, लेमिनार, या इसके अंदर लेमिनार फ्लो होता है इसके अंदर। इसके ये जो फेज है ये होता है ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फ्लो। और उसके बाद ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। यहां से अब आप लोगों के माइंड में ये आ गया होगा कि ये लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट के बीच में, ट्रांजिशन फ्लो के बीच में कुछ नंबर्स होने चाहिए थे। ये तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल है 5 × 10⁵, है ना ऐसा? यस हाँ। सर तो बहुत छोटा होगा जगह। ये एक्चुअली ट्रांजिशन फेज को ऑन पेपर ही डिफाइन किया गया है सर। 1 सेकेंड। हाँ रजनी बोलो, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, चाबी की बात कर रहे थे। अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है। तो 5 × 10⁵ रिनॉल्ड्स नंबर हुआ। और ये जो ट्रांजिशन फेज है ये एक्चुअली इंटरमिक्सिंग फेज होता है। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग चलती है फ्लो की, बहुत रैंडम फ्लो होता है। तो इसको भी ना हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ही काउंट कर लेते हैं इस केस में। और ये छोटा भी होता है बहुत ज्यादा फेज, तो इसको उसने अलग से डिफाइन नहीं किया। जबकि कुछ बुक्स में आपको मिलेंगी, कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि रिनॉल्ड्स नंबर को उसने 3 × 10⁵ बोला होगा और टर्बुलेंट फ्लो को 5 × 10⁵ बोला होगा। बट जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल सेंजल एंड सिम्बाला, मोदी एंड सेठ एंड सेवरल बुक्स, उनके अंदर आप लोगों को यही दे रखा है। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है इस चीज का। बट स्टैंडर्ड बुक्स में आपको 5 × 10⁵ से ही क्लासिफाई कर रखा है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक सर है, तो फिर तो इस जगह पे रोटेशन होगा ना सर फ्लो का? किस पे ना, मैं तो बोल ही सकता हूँ कि वो, सॉरी क्या कह रहे हो? ये टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल जगह पे तो मैं, फिर रोटेशन हाँ होगा ना। हाँ तो बिल्कुल फिर होगा रोटेशन। तो फिर तो ये हो गया ना कि इनसाइड द लेयर ये रोटेशनल होगा। हाँ तो मैंने कब मना किया? तो लिखा है ना हम लोगों ने, इनसाइड द लेयर फ्लो इज रोटेशनल। ये देखो, ये हमने क्या लिखा है, फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज रोटेशनल। हम तो आउटसाइड कह रहे हैं रोटेशनल है। हाँ ठीक है सर, बट ठीक, लैमिनार पे तो रोटेशनल नहीं हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है किस पे? एकदम स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे जहाँ पे लैमिनार फ्लो है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या कहा था, रोटेशनल फ्लो वहां होगा जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे लेमिनार हो चाहे सर्वुलेंट हो। बट बस लेमिनार में जो फ्लो प्रोफाइल होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, वो पैराबोलिक होगी। और टर्बुलेंट में हमारी जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी नहीं होगी? पता सर। अरे पूरा तुमने लेमिनार फ्लो, मैं कह रहा हूँ लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होती है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जब हम लोगों ने लेमिनार फ्लो पढ़ा है, प्रूव किया था हम लोगों ने ये चीज। यस यस सर। और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर फ्लो प्रोफाइल कैसी होती है, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था। अभी तुमने क्वेश्चन भी किया है लास्ट लेक्चर में। सर लॉगरिथम, लोगरिथमिक। ये तो पता ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन किस चीज का था? तुमने देखा नहीं, यू अपॉन यू स्टार क्या आया था? यू अपॉन यू स्टार इज इक्वल, स्मूथ पाइप के लिए अगर देखा जाए तो क्या था? 2.5 ln I अच्छा u स्टार अपॉन न्यू प्लस 5.56
स्मूथ पाइप के लिए। तो ये किस चीज की प्रोफाइल है? एल क्या है? लॉग ही तो है, लॉग यस सर। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? Clear. यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? No, sir. ठीक। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर की। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा है, बाउंड्री लेयर पे हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, प्रेंटल ने भी कॉन्सेप्ट बताया था ये। बाउंड्री लेयर क्या थी? बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे कुछ थिकनेस है तो यहाँ पॉइंट पे थिकनेस इंक्रीज हो जा रही है, उसके आगे और इंक्रीज हो जा रही है थिकनेस, उसके आगे और इंक्रीज हो जा रही है थिकनेस, उसके आगे और इंक्रीज हो जा रही है थिकनेस। तो ये तो बाउंड्री लेयर एक पॉइंट पे तो डिफाइन कर सकता हूँ थिकनेस कितनी होगी, बट थ्रू आउट द लेंथ में डिफाइन कर सकता हूँ क्या थिकनेस क्या होगी? No, sir. नो सर। थ्रू आउट द लेंथ डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हर पॉइंट पे हमारी जो जो थिकनेस है वो चेंज हो रही है। तो इस चीज से हम लोगों को क्या पता लगा था? ये वाली कौन सी एज है? इसको, इस एज को भी हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज, मतलब जहां से फ्लो एंटर कर रहा है, लीडिंग एज बोलते हैं उसको, जहां से फ्लो एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो थिकनेस है वो हर डिस्टेंस पे चेंज हो रही है, मतलब x डिस्टेंस पे अलग है तो x1 डिस्टेंस पे अलग होगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो डेल्टा होगा, डेल्टा क्या है, मैंने अगर थिकनेस बोली, मतलब एट अ सर्टेन पॉइंट डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ x। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. ऑब्वियस है, ऑब्वियस ही बात है ना कि हमारा जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है हमारी किसके ऊपर? Length. लेंथ के ऊपर, कि कितनी डिस्टेंस हम लोग वहां से मेजर कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने थिकनेस को 3 थिकनेसेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इनकी डेफिनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेशंस भी आती हैं इसकी। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा स्टार। ये हर बुक में आपको सेम मिलेगा, इसी से ही हम लोग डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज मोमेंटम थिकनेस, thickness which is equals to theta. Third one is called energy thickness, which is called delta double star. ठीक है। अब आप लोगों को इन सब वैल्यूज को देख के लग रहा होगा कि इनको मैं कभी कहीं आपको इसमें डायग्राम में कहीं शो करके दिखाऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती है, ये मोमेंटम थिकनेस होती है, ये एनर्जी थिकनेस होती है, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों वैल्यूज जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं ये सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। ये आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस में दिख सकती है, मैं फिजिकली आपको इनको नहीं दिखा सकता। दीज आर द मैथमेटिकल वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डेल का एक पॉइंट का दिखा दिया, आपकी थिकनेस की कौन सी है, तो ऐसे मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैंने आपको एल दिखा दिया, एल लेंथ है, ऐसे मैं आपको ये थिकनेस को फिजिकली डायग्राम में नहीं दिखा सकता। दीज आर द मैथमेटिकल वैल्यूज जो आपको सिर्फ इक्वेशन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेंगी। क्लियर है? Yes, sir. यस। ठीक है। अब ये सारी थिकनेसेस पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन थिकनेसेस पे।
ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी साउंड सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे बाउंड्री लेयर बनाऊं तो सपोज करो इस तरह से बाउंड्री लेयर होगा, मैं कह रहा हूं कि बाउंड्री लेयर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा हमारा बाउंड्री लेयर की थिकनेस जो है वो भी आगे बढ़ती चली जाती है, वो एक्स की फंक्शन है। यहां तक तो बात क्लियर थी हमारी। अब एक्चुअली होता क्या है, थिकनेस बढ़ती क्यों है? बढ़ती इसलिए है ये थिकनेस क्योंकि जैसे हमारा ये आगे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से जो मूव कर रही थी हमारी वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड, जब ये सॉलिड बाउंड्री के ऊपर आई तो इसने अपनी वेलोसिटी अपनी या फिर एक बाउंड्री लेयर फॉर्म करी। तो जैसे जैसे बाउंड्री लेयर फॉर्म करी, जैसे जैसे आगे की तरफ करता है, तो जो कुछ मास फ्लो रेट होता है वो इस बाउंड्री लेयर में रेगुलरली एंटर करता रहता है। कोई भी मास फ्लो रेट क्या होता है, इसके अंदर एंटर कर रहा है। मास फ्लो रेट पता क्या है ना, क्या होता है? मास फ्लो रेट क्या होता है, पता है ना? टाइम। सॉरी, mass upon time. Mass is equals to density into volume upon time. Volume upon time is called discharge. तो हम लोग m डॉट को डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, और हमें पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो रो ए वी भी लिख सकते हैं। ये होता है मास फ्लो रेट। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स पे क्या हो रहा है कि मास फ्लो रेट एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस इंक्रीज होती चली जा रही है। तो हमेशा सपोज करो ये मास फ्लो रेट अगर यहाँ पे जो अगर इनसाइड होगा, इनसाइड, और मास फ्लो रेट जो आउटसाइड होगा, आउटसाइड, तो मास फ्लो रेट आउटसाइड का जो है वो डिक्रीज हो रहा है, का डिक्रीज होता है, और मास फ्लो रेट इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, का इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी थिकनेस बढ़ती चली जाती है आगे। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं इस चीज को कि अगर मैं इस चीज को अगर आपको समझाऊं, चलो अभी फिलहाल इस चीज को बस ध्यान रखना, ठीक है। ये एक चीज और, एक पॉइंट और है मास फ्लो रेट से रिलेटेड, मैं समझा भी देता हूं तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर बनाई, अब मैंने कहा बाउंड्री लेयर में मैंने दो सेक्शन ले लिए, ठीक है। एक सेक्शन लिया मैंने 1, एक सेक्शन लिया मैंने 2, एक सेक्शन लिया 1 मैंने 1 और एक सेक्शन लिया मैंने 2। तो अगर मैं कहूँ कि मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 m1 है, m1 इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 और m2 इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 इज ग्रेटर देन मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इनसाइड द बाउंड्री लेयर? Yes, sir. लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है, तो ये है मेरा x1, ये है मेरा दूसरा सेकंड वन है मेरा x2, ठीक है। और यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लीडिंग एज से हम लोग डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं एट विच x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इतना चीज याद रखना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इसके बाद फिर जो स्टार्ट होगा फिर वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और टाइम भी हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 2:35 पे, सब लोग ज्वाइन करना, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की। पहले तो हम तीनों की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम ये थिकनेसेस फाइंड करते हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे देखेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। तो 2:35 पे लेक्चर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने कंटिन्यू करा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
32 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन है और मुझे 235 में भी 32 स्टूडेंट्स ही चाहिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है, फिर बाद में समझने में दिक्कत होती है। तो ये 32 के सारे स्टूडेंट्स भी 235 पे होने चाहिए, करेक्ट? ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस हो गया है ना? हाँ जाओ। हो गया।